हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरम शाइन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ग्रिप सीरीज। उसमें हम हमारे 3 पार्ट्स होंगे। उसमें मैं आपको कंप्लीट एक ग्रिप की पूरी फॉर्म, कैसे ग्रिप बनाई जाती है, कैसे जो उसके ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, सब आपको बताऊंगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले जानते हैं कि हमारी ग्रिप बन क्यों नहीं रही, क्यों हमें दिक्कत आ रही है ग्रिप बनाने में। जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जब हम अपना खेलना स्टार्ट करते हैं, जब हम कैरम बोर्ड खेलना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो सीखने की जो सोर्स होती है, हम सीखते कहाँ से हैं। हम यूट्यूब पे या किसी भी वीडियो में हम देखते हैं किसी को खेलता हुआ, या हम किसी को खेलते हुए देखते हैं, हम उसकी ग्रिप को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ से हमारी ग्रिप सीखने की स्टार्टिंग होती है। जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम किसी को देखता हुआ खेलता हुआ देखते हैं, उससे कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे खेलूं, जबकि हमें पता नहीं है। हम तो सिर्फ देख रहे हैं उसे खेलते हुए, जबकि हमें पता नहीं है कि ग्रिप कैसे बनाई जाती है, कैसे इसके टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हम देख के स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से हम जब खेलते हैं, कभी तो हमारा हाथ सही चलता है, कभी तो ग्रिप सही चलती है, कभी सही नहीं चलती। तो इससे फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि यार हमारी ग्रिप तो सही है नहीं, हम खेले कैसे। फिर ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है, हम खेलने छोड़ देते हैं। जब ग्रिप नहीं चल रही, कॉइन्स जा ही नहीं रही, हार रहा हूँ, आदमी खेलना छोड़ देता है। शुरू करते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ग्रिप का, वो ये है कि हम स्ट्राइकर को कैसे होल्ड करें। हमें पहले स्ट्राइकर पकड़ना सीखना है, और इसको स्ट्राइकर पकड़ने सीखने को हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा नेचुरल एंगल क्या है, हमारी फिंगर्स स्ट्राइकर को कैसे पकड़ रही हैं। सबसे पहले आपको स्ट्राइकर को पकड़ना है, फिंगर को पकड़ के। जैसे भी आपकी फिंगर्स पकड़ रही है, पहले आपको वो देखना है। अगर आपको जब भी सही से आप नहीं पकड़ पा रहे स्ट्राइकर, नहीं आप हैंडल कर पा रहे स्ट्राइकर को, तो आपको फिर मैं बताता हूँ 3-4 वेज हैं स्ट्राइकर को पकड़ने के। देखो, पहला वेज तो ये है, आप अपने थंब को यहाँ पे लगाएं, स्ट्राइकर के बैक साइड पे ऐसे थंब यहाँ हो, और ये चारों फिंगर आपकी ऐसे हो, जस्ट लाइक दैट। ऐसे आप खेलो। अभी मैं सिर्फ स्ट्राइकर को पकड़ने का बता रहा हूँ आपको, ग्रिप की हम आगे बात करेंगे। ऐसे। तो सेकंड है, आप इन दोनों फिंगर को ऐसे रखो, ऐसे पकड़ सकते हो, इस टाइप का। और एक है, आप इन दोनों फिंगर्स को जोड़ के ऐसे पकड़ सकते हो, ये भी ग्रिप है। चाहे आप अपनी इस मिडिल फिंगर को ऐसे इसके ऊपर रखो, या ऐसे उठाओ, या ऐसे करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ग्रिप, आपकी फिंगर्स कैसे रिस्पॉन्स करती हैं। तो आपको इसी फिंगर्स को चेंज कर करके देखना है कि आपकी फिंगर्स कहाँ पे कंफर्टेबल हैं, और कहाँ पे आपकी फिंगर्स पे प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आना चाहिए, कहाँ पे आपकी फिंगर्स कंफर्टेबल हैं। उसी तरह आपको अपना स्ट्राइकर अपने हाथ में पकड़ना है। सबसे पहले आपको स्ट्राइकर पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। और आपका स्ट्राइकर जब तक हैंडल नहीं होगा, तो आपकी ग्रिप सही से रिलीज भी नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपने स्ट्राइकर पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको स्ट्राइकर पकड़ना आ जाए, फिर आप आगे ग्रिप की बात है, कैसे आपको आगे की चीज़ें हैं। पहले आपको स्ट्राइकर को पकड़ना, अच्छी तरह पकड़ना सीखना है। जैसे कि मैं बताऊं तो मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ये दोनों फिंगर मेरी यहाँ होती हैं, ऐसे इस टाइप से मैं खेलता हूँ, और ऐसे ही मैं स्ट्राइकर को पकड़ता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था कि स्ट्राइकर कैसे पकड़ा जाए। आई होप आपको पसंद आया होगा। हम अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सी यू। स्वागत है आपका दोस्तों कैरम शाइन में, हाउ टू मेक ग्रिप के पार्ट 2 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि कैसे स्ट्राइकर को हमें होल्ड करना है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम उसका आगे का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दो टाइप की ग्रिप्स होती हैं। एक होती है आपकी नेचुरल ग्रिप, जो हम फिंगर और थंब से खेलते हैं। और एक होती है लॉक ग्रिप, जिसको हम फिंगर थंब प्लस इन दोनों फिंगर्स को मिला के खेलते हैं।
आज इस सेकंड पार्ट में हम सिर्फ नेचुरल ग्रिप के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वैगर पकड़ना हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है कि हम स्वैगर को रिलीज कैसे करें, हमें फिंगर्स पे कैसे कंट्रोल आए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें अपनी फिंगर्स पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं खेलते हुए, बहुत प्रेशर, फिंगर्स को बहुत ज़ोर से टैप करते हैं, बहुत ज़ोर से लॉक बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हमारी जो ये फिंगर है, हमें इस थंब पे, हम बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि अपने थंब को फिंगर पे लॉक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इस फिंगर को अपने थंब पे लॉक करना है। फिंगर को थंब पे लॉक करना है। कैसे? और दूसरी चीज, हमारा जो ये थंब है वो हमारे कैरम बोर्ड के सरफेस पे होना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए। हमारा जब तक ये थंब हमारा सरफेस पे नहीं होगा तो हमारा स्ट्राइकर सही से रिलीज नहीं होगा, और फिंगर भी सही से रिलीज नहीं होगी, और कॉइन भी सही से नहीं जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये हमने स्ट्राइकर लिया अपने हाथ में, और फिंगर को इस पे लिया, अपने थंब को सरफेस पे रखा, और अपनी फिंगर को मैंने थंब पे लॉक किया और ऐसे रिलीज कर दिया। अब मैं आपको जो एक मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप अपनी फिंगर को थंब पे लॉक करें ना, आपको ऐसे तेज नहीं दबाना है। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे तेज दबाते हैं, बहुत तेज दबाते हैं। नहीं, आपको हल्की सी, जिस आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी एक यहाँ कॉइन सीधी पड़ी हुई है, स्ट्रेट कॉइन है, तो आपको बस हल्के से अपनी इस फिंगर को थंब पे हल्के से लॉक करना है। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लॉक करने के बाद आपकी जो फिंगर है उसी पोजीशन में स्टेबल होनी चाहिए। आपकी फिंगर उसी पोजीशन पे रहनी चाहिए, और जब आप रिलीज करो फिंगर को तो उसी पोजीशन में वो रिलीज होनी चाहिए। तो जब भी आपकी कॉइन स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि बेसिक जो ग्रिप का फॉर्मूला वो क्या है कि हमारी जो फिंगर है जब हम इसको रिलीज करें, मारें, तो ये एकदम सीधी होनी चाहिए। अभी मैं ऐसे करके मारूंगा बिना लॉक करे तो क्या हुआ, इधर उधर भागेगी। लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लॉक कर दूंगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगी, एक अपनी जगह पे रुक जाएगी, और जब मैं इसको मारूंगा तो बिल्कुल सीधी भागेगी। देखो, मैंने अब थंब को शैगर पकड़ा, थंब को सरफेस पे रखा, हल्के से फिंगर को थंब पे लॉक किया, हल्के से लॉक किया, हल्के से इसी पोजीशन में रखना है होल्ड करके, और फिंगर को छोड़ देना है। देखिए, थंब को लॉक किया, हल्की सी लॉक किया, और इसी पोजीशन में रखा, और रिलीज। बहुत सिंपल है। अब आपको इसकी बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ग्रिप जो है अच्छी होगी, और आपको उसमें मास्टरी आएगी। जितनी ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे आपका ग्रिप में आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने इसमें आपको बहुत डिटेल्स की बातें बताई हैं जो बहुत लोग बताते भी नहीं, उनको पता भी नहीं होती। बहुत लोगों को, जो लोग खुद कैरम खेल रहे होते हैं, उनको भी पर्सनली ये चीज़ पता नहीं होती, इतनी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसका लास्ट पार्ट होगा ग्रिप सीरीज का। उसमें हम लॉक ग्रिप के बारे में बात करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका कैरम शाइन में, और आज हम बात करेंगे लॉक ग्रिप के बारे में, हमारी इस ग्रिप सीरीज का लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट थर्ड पार्ट के बारे में। आगे हम और वीडियो बनाएंगे ग्रिप के बारे में, लेकिन जो हमारी सीरीज है ये 3 पार्ट की थी, तो इस हिसाब से लास्ट पार्ट ही है। तो आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, बन चुकी है, वो है लॉक ग्रिप, जिसको लोग बहुत हार्ड समझते हैं, बहुत उसको हवा बना रखा है कि ये लोग कहते हैं हमसे नहीं बनेगी, हम नहीं खेल पाते इससे, हमारी लॉक ग्रिप बनती नहीं है। तो आज इसके हम सीक्रेट रिवील करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं कि कैसे, कितनी सिंपल है ये। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
देखिए लॉक ग्रिप के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका कुछ वीडियोस में, ये आपका फिंगर है, ये थंब है, इस पे या तो आपकी लिटिल फिंगर लगनी चाहिए, इससे लॉक बनता है, या तो इन दोनों फिंगर को मिला के लॉक बनता है, या तो इस फिंगर को मिला के लॉक बनता है, और एक लॉक इससे भी बनता है जो बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन जनरली जो लॉक बनाया जाता है, जो आपने देखा भी होगा बड़े बड़े कैरम प्लेयर्स को, जैसे मोहम्मद गुफरान हो गए या प्रशांत मोरे हो गए, के श्रीनिवास हो गए, वो उनका ज़्यादा लॉक इस टाइप में बनता है, इन फिंगर्स को जोड़ के, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होता है हैंड के लिए। चलिए फिर इसलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इसकी बेसिक बताता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए मैंने आपको बताई है नेचुरल ग्रिप के बारे में, वो ऐसे बनाई जाती है, इस फिंगर को इस फिंगर को आपको सेम एज इट इज काम करना है, बस लॉक आपको इसको दबाना नहीं है, इस पे आपको इस पे बस इस फिंगर को टच करना है। और मैं आपको बताऊं इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया था ना, कि आपका थंब जो है सरफेस पे होना चाहिए। इसी तरह आपकी जो ये फिंगर्स हैं, जिस फिंगर से आप लॉक बना रहे हो, ये भी सरफेस पे होना चाहिए। बहुत लोगों का क्या होता है, उनसे क्या गलती होती है, जो वो लॉक बनाते हैं तो उनकी ये उंगली ऊपर होती है, हवा में होती है, सरफेस पे नहीं होती, इस वजह से उनकी ग्रिप सही नहीं बन पाती। आपको इसको भी सरफेस पे रखना है और इसको भी सरफेस पे रखना है, और आपको इस फिंगर्स को इस पे लॉक करना है, और इस फिंगर को बस स्लाइटली सा टच करना है, बिल्कुल हल्का टच करना है, और आपको अपना फिंगर को रिलीज कर देना है। बस देखो, आप मेरा मोशन देखो, आप मेरा हाथ कैसे चल रहा है, ये देखो, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ स्ट्राइकर को अपने थंब को यहाँ लगाया, फिंगर और बाकी फिंगर्स को सरफेस पे टच किया, और इस फिंगर पे थंब का लॉक बनाया। बस वो जो फिंगर है वो सिर्फ टच हुई है, बस और कुछ नहीं। और रिलीज। हाँ, अगर आपकी जो सामने का फ्रेम है उस पे जो कॉइन्स होती हैं, जो जिसे हम डीप कट कहते हैं, अगर आपको वो मारना है, उसके लिए फिर आपको चाहिए कि आप अपनी, फिर आपको फुल लॉक फुल पावर से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको वही सेम प्रोसीजर करना है, इसको सरफेस पे रखना है, इसको सरफेस पे रखना है, इस फिंगर को थंब पे लॉक करना है, और उसको टच है, फिर आपको उसको दबाना है, और फिर आपको ज्यादा जो दबाना है वो इससे थंब पे, अपनी इस फिंगर को थंब पे दबाओ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने स्ट्राइकर पकड़ा, ये मैंने रखा, ये मैंने लॉक किया, और मुझे तेज चाहिए, मैंने लॉक किया, जी देखो, ऐसे आपको करना है, कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये भी सब आपको इतनी तेज जब दबाना है जब आपको लॉन्ग कट है बहुत ज्यादा, कोई बहुत पावर चाहिए शॉट के लिए। बाकी नॉर्मल में आपको अपनी, लोग क्या करते हैं सीधी सीधी कॉइन पड़ी हुई है, इवन यहाँ तक की जो कॉइन्स होती हैं सीधी सीधी, उनको वो फुल लॉक करके पूरा उंगली को दबा के खेलें तो वो कैसे जाएगी, उस पर उंगली पे प्रेशर आएगा, वो जब आप रिलीज करोगे फिंगर को वो हिल जाएगी। सीधी सीधी कॉइन में आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको अभी कोई शॉट दिखाता हूँ अभी बना के। देखो मैं आपको ऐसे सिंपल दिखाता हूँ। पहले मैंने स्ट्राइकर रखा हाथ में, ये रखा, ये अपना एम बनाया, थंब को नीचे सरफेस पे रखा, इस फिंगर को सरफेस पे रखा, और अपनी इंडेक्स फिंगर को उस पर लॉक किया, और उस फिंगर को सिर्फ टच कर रखा है। देखो सीधी कोट गई, कोई इशू नहीं है। मैं आपको कुछ शॉट मार के दिखाता हूँ, फिर आप देखना मेरी फिंगर्स कैसे चल रही है।
आपने मेरी फिंगर्स पे गौर किया कि मैं बिल्कुल फ्री होकर खेल रहा हूँ, मेरी फिंगर्स पे कोई प्रेशर नहीं है, जबकि मैं लॉक ग्रिप से खेल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सिर्फ लॉक जो मैंने करा इससे करा, वो मैंने सिर्फ टच करी अपनी फिंगर पे, उसका कोई काम नहीं है, वो टच कर रखी है। मेन जो लॉक है वो ये है, इसी पे लॉक कर रखा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से मेरे चैनल को 1K तक पहुंचवा दें। और आगे और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप शेयर करें, वीडियोस को सब्सक्राइब भी करवाएं, लोगों से कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि मैं आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप मेरी शॉर्ट वीडियोस को भी देखें, मैं शॉर्ट वीडियो में अपनी शॉर्ट्स डालता हूँ, अच्छी शॉर्ट्स बताता हूँ उसमें, उसको भी आप जाके देखें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब।